गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। हमारे जमाने में कैसे तैयार होते थे? हाँ पता है, ओ पत्ते के कपड़े पहन के तैयार होते थे ना। कहते पत्थर युग में तो ऐसे ही तैयार होते थे ना सब। सॉरी 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 भाइयों, थोड़ा सा लेट हो गया मैं। ओ पप्पू, ओ क्या हो गया? वो क्या है ना, वो आज रासलीला की तैयारी के लिए मैं इतना उत्साहित था कि जल्दी जल्दी में तैयार होने गया तो फिसल गया और हाथ में मोच आ गई। सही बात है, मरहम पट्टी मैंने ही की है। तो फीस बीस दे के नहीं पोपटलाल ने आते भाई? नहीं। अरे पोपटलाल क्या कर रहे हो भाई? मग वो कहते हैं ना, हाथी पोपट से दोस्ती कर लेगा तो हाथी खाएगा क्या? क्या कर रहे आते भाई? मैंने आपसे पूछा था, आपने मुझे मना किया था फीस के लिए। अरे मैंने पोपट भाई कब कहा कि मैंने फीस मांगी और आपने नहीं दी? अरे मैंने अभी आपसे पूछा ना आते भाई कि पोपटलाल ने फीस दी, तो आपने बोला नहीं नहीं। अरे वो छोटे मोटे के लिए क्या फीस लेना, कुछ बड़ा हो जाएगा तो ले लेंगे। आते भाई, अरे मजाक कर रहा हूँ पोपट भाई। डेकोरेशन देखा कि नहीं? देखिए देखिए कितना बढ़िया है। देखिए तो देखो बहुत बढ़िया। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, कमाल हो गया भाई। कमाल नहीं, जबरदस्त। अरे एक चीज एकदम ध्यान से बनाई उन्होंने। मान गए बेटा टप्पू सेना, इस बार तो आप लोगों को मान गए। तो टप्पू सेना जो भी करती है ना, एकदम दिल से करती है। सही कहा। ये तो कहना पड़ेगा पोपटलाल। और वैसे देखो, कल की ही बात लगती है। कल तक हम इन बच्चों को सिखाते थे ऐसे करो वैसे करो, लेकिन आज ये सारे बच्चे सब कुछ अपने आप करने लगे, वो भी कितना बढ़िया। देखो सच में नहीं कहना पड़ेगा, बच्चों ने काबुल तारीख काम किया है। काबुल तारीख? उर्दू शब्द है, समझ में नहीं आएगा ऐसे। क्या भाई इसमें हंसने जैसा क्या है? जेठालाल, काबुल तारीख शब्द ही है, काबिले तारीफ है ना मेहता साहब? बेड़े, तुम भी भाई, तुम समझ गए ना कि जेठालाल क्या कहना चाह रहा है। फिर तुम उस शब्द के पीछे क्यों पड़ गए? भाई अन्न को अगर कंकर कह दोगे तो अन्न का अर्थ तो नहीं बदल जाएगा ना। तो अरे मास्टर, शब्दों पे मत जाओ, भावनाओं को समझो। क्या बात है, क्या बात है। हो नोटो काका, भागा आप लोग भी आ गए। हाँ सेठ जी, टप्पू सेठ ने हम चाचा भतीजा को भी यहाँ आने के लिए नोटिस भेजा था। हाँ सेठ जी, हमारे 3 घर है। एक जहाँ हम रहते हैं, दूसरी हमारी दुकान जहाँ हम काम करते हैं, और तीसरी ये गोकुलधाम सोसाइटी जहाँ हम चाचा भतीजा आनंद मनाते हैं। सारी गोपियाँ कृष्ण जन्म के लिए तैयार? हाँ। तो चलिए चलिए चलिए। क्या किया? हमसे मक्खन भी नहीं बनाया। अरे दया भाभी। वाह वाह बबीता जी, अंजलि भाभी, कोमल भाभी, दया भाभी, दया, माधवी भाभी, रोशन भाभी। अरे क्या जबरदस्त लग रहे हैं आप लोग। ऐसा ही लग रहा है कि आप लोग तो गोकुल से डायरेक्ट आ रहे हैं इधर। आज तो कृष्ण जन्म पर हम लोग ऐसी रासलीला करेंगे कि समय थम जाए। जेठालाल, मुझे तो लगता है दया भाभी रास गरबा करने में एक दिन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली है। अपनी दया भाभी तो गरबा क्वीन है, इसलिए तो हमेशा इतनी फिट रहती है। इन्हें तो किसी जिम में जाने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर मैं भी दया भाभी के जितने ही गरबा खेलती हूँ, ताकि मैं भी एकदम फिट रहूं। सही बात है कोमल, अगर तुम रास गरबा में तल्लीन हो जाओ तो तुम्हारा लुक अपने आप लीन हो जाएगा।
सही बात है। जी भाई आप तो शायर हो गए तल्लीन और लीन। अरे भाई सब लोग आ गए लेकिन ये टप्पू सेना और चाचा जी कहाँ हैं? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। गोकुलधाम वासियों, आज कृष्ण जन्म के शुभ अवसर पर हम सबका सौभाग्य है कि श्री गिरधर महाराज जी यहाँ पधारे। तो आज श्री गिरधर महाराज जी के संग हम भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाएंगे और भक्ति रस में डूब जाएंगे। आज तो कृष्ण भगवान का बर्थडे हम ऐसे सेलिब्रेट करेंगे जैसे हमारे बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे हो। टप्पू, भगवान का बर्थडे नहीं बोलते बेटा, जन्माष्टमी बोलते। और भगवान को ऐसे फ्रेंड बोलना भी ठीक नहीं है। बेटा शब्दों को नहीं, उसके भाव को देखो। हाँ, पर भगवान का फ्रेंड क्यों नहीं बोल सकते भाई? भगवान को तो किसी भी रूप में देख सकते हैं। अभी देखो ना, यशोदा जी और देवकी जी ने भगवान को पुत्र के रूप में देखा। अर्जुन और सुदामा जी ने भगवान को मित्र के रूप में देखा। राधा जी और रुक्मिणी जी ने भगवान को प्रियतम के रूप में पूजा। तो भगवान को हम किसी भी रूप में देख सकते हैं, बस मन में सच्चा भक्ति भाव होना चाहिए, है कि नहीं महाराज? और वैसे भी हमारे देश में तो ईश्वर को हमेशा सखा भाव से देखा गया है भिड़े। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी बच्चों, आज आपका गोकुलधाम साक्षात गोकुल गांव बन गया है। मन को अति प्रसन्नता हुई। इस सोसाइटी की नींव में प्रेम, मानवता, सद्भावना और करुणा है, इसलिए यहाँ आकर अति आनंद मिला। प्रभु का आशीर्वाद आप सब पर इसी तरह बना रहे। महाराज जी, मेरे मन में एक क्वेश्चन है। ऐसा कहते हैं कि भगवान कण कण में होते हैं, तो फिर हमें उनके दर्शन क्यों नहीं होते? अय्यर, क्या पूछ रहे हो तुम? तो भाई ये साइंटिस्ट लोगों को हर बात में प्रूफ चाहिए। अय्यर भाई आप भी कैंसिल भाई, आपका सवाल कैंसिल। एक मिनट, उनका प्रश्न भी सही है। प्रभु तो हमारे हृदय में रहते हैं, वो तो हमारे आसपास ही हैं। ये तो हम हैं कि उन्हें देख नहीं पाते। मतलब अच्छा ये बताओ, क्या तुमने अमूल्य हीरा कोहिनूर देखा है? नहीं। अगर आपको ये हीरा पाना हो या देखना हो तो क्या करना पड़ेगा? पाना हो तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और देखना हो तो सुना है वो विदेश में होता है, तो उसके लिए विदेश जाने का कष्ट करना पड़ेगा, लंबी मुसाफरी करनी पड़ेगी। एक हीरे को देखने या पाने के लिए इतना कष्ट उठाना पड़ता है, कीमत चुकानी पड़ती है। तो सोचिए, ये तो भगवान है, स्वयं भगवान सृष्टि के सर्जनहार हैं, तो इन्हें पाने के लिए क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? बस अपने दिल से अहंकार, क्रोध, लालच, ईर्ष्या और माया जैसी गंदगी निकालकर अपने दिल को साफ दर्पण जैसा बनाओगे तो प्रभु का प्रतिबिंब जरूर दिखाई देगा। वाह, इतनी बड़ी बात कितनी सरलता से कह दी। नहीं, प्रणाम मुझे नहीं, उन्हें करो, क्योंकि मुझसे ये सब बुलवाने वाले वही तो हैं। महाराज, मैं ये पूछना चाहती थी कि दिल को दर्पण की तरह साफ कैसे रखें? रामायण, गीता, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, वेद, पुराण जैसे सभी शास्त्रों में लिखा है जीवन कैसे जीना चाहिए। प्रभु भक्ति में मन जोड़ दो। प्रभु भक्ति में लीन होंगे ना तो साक्षात्कार जरूर होगा। निर्मल हृदय से प्रभु को पुकारोगे ना तो प्रभु अपने आप चले आएंगे। अब हम कृष्ण जन्म का आरंभ करते हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब कुछ ही क्षणों में कृष्ण जन्म होगा। क्या हो रहा है भाभी? मेरी मटकी का माखन कहाँ गया? अरे, मेरी मटकी में भी मक्खन नहीं है। खुदा, मेरी मटकी भी खाली है। ये कैसे हो सकता है?
भी ये देखो। क्या मैंने? कमाल है। टप्पू सेना, ये तुम लोग की शरारत तो नहीं है? नहीं नहीं भिड़े अंकल हम लोग ने नहीं खाया, हम लोग इधर ही थे। हाँ ये देखो भिड़े अंकल। हाँ ये देखो। अरे क्या भिड़े तू भी यार, कुछ भी हुआ तो टप्पू सेना का ही नाम लेता है। अभी इस साल बारिश ज्यादा हुई तो वो भी टप्पू सेना की वजह से हुई। हंस, कहीं तुमने तो मैंने नहीं खाया। मेरा मन बहुत कर रहा था लेकिन मैंने नहीं खाया। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? मटकी में से मक्खन गायब कैसे हो सकता है? मटकियाँ तो हमारी नजर के सामने ही थी। अरे तो फिर मक्खन गया किधर? हमने तो किसी को आते जाते भी नहीं देखा। कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना हर जीव में प्रभु बसते हैं। जिसने भी मक्खन खाया होगा हम समझेंगे उसके जरिए मक्खन प्रभु के पास पहुंच गया। सही बात है। अब तो प्रभु ही जानते हैं कि प्रसाद किसे मिला। कृष्ण कन्हैया लाल की गोवर्धन नाथ की श्री कृष्ण के जन्म के समय जिस तरह की खुशियां गोकुल में थी, वैसा ही हर्षोल्लास, वैसे ही खुशियां इस वक्त गोकुल धाम में। हर व्यक्ति भक्ति रस में डूबा हुआ है जन्मोत्सव पर। साक्षात गोविंद मुरारी पधारे हैं गोकुल धाम में। साक्षात प्रभु ने अपने चरण धरे हैं गोकुल धाम में। और प्रभु ने ये कहा है कि कल दही हांडी उत्सव पे वे स्वयं आएंगे मटकी फोड़ने के लिए। अब देखना है कि वे क्या करेंगे, क्योंकि प्रभु कृष्ण, आप तो जानते हैं श्री कृष्ण शरारती है, नटखट है। अब देखना यह है कि वो गोकुल धाम में दही हांडी उत्सव में क्या शरारत करते हैं। लेकिन जो भी शरारत होगी वो दिव्य होगी, ये अनुभूति अलौकिक होगी। जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। टाइट बांधना यार भाई। ढंग से काटो। अरे सोनू, तुम्हारे बाबा कहाँ है भाई? भिड़े अंकल कहाँ है? बुलाओ भाई जरा जल्दी उनको। भिड़े अंकल, भिड़े अंकल, भिड़े अंकल, भिड़े अंकल, भिड़े अंकल। अरे ये भाई आया, मुझे मालूम है मटकी बांधनी है। आया भाई आया। देखा टप्पू, मैंने कहा था ना भिड़े अंकल को पता है। भिड़े अंकल को सब पता होता है। भिड़े अंकल, आपको नीचे आने में कितना टाइम है? और 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा? क्या है, अपने पास टाइम बहुत है। आ रहा हूँ गोया, आ रहा हूँ। अगाऊ काल्ट। चलो। केला ओह बहुत मन कर रहा है केला खाने को। पापा मुझे भी कब से एप्पल खाने का मन कर रहा है। खा लेते हैं बेटा। हाँ। जी भाई क्या कर रहे हो? अरे नहीं बोली बेटा, यहाँ कम पड़ जाएंगे। घर पे बहुत सारे हैं, जाओ लेके आओ, हम दोनों खाएंगे। कोई बात नहीं पापा, बाद में खा लूंगा। जी भाई चारों तरफ शाही मंग, खोल के बोला मेरे संग, गोविंदा रे गोपाला, 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 गोविंदा रे सोड़ी अभी तो मटकी ऊपर भी नहीं लगा और अभी से इतना चिल्ला रहे हो। अरे इतना चिल्लाओगे तो गला बैठ जाएगा, थोड़ी एनर्जी बचा के रखो। ये सोडी का गला है, किसी पुरानी गाड़ी का हॉर्न नहीं है जो बैठ जाएगा। अरे भाई पर मटकी फोड़नी है, ढोल की नहीं फोड़नी, आराम से। ढोल के फोड़ देगा। बहुत अच्छा सजा है। ले बाबा जी संभाल के संभाल। आइए चाचा जी आइए। हैप्पी गोपाल काला। अरे भिड़े तुम अभी आ रहे हो? हाँ क्यों? इतना लेट? क्या तुम भी तो अभी आए हो? तो मैं थोड़ा सेक्रेटरी हूँ। क्या है तुझे? कुछ नहीं बाबा जी, मैं मजाक कर रहा था। मुझे आई। चल। ओहो सोडी, क्या बात है, ढोल बोल है। मस्त एकदम। वाह।
माधवी, क्यों? कल ग्वाले बने थे ना, अब भीगो। आंटी और पानी डालो। हाँ डालो। अरे ये क्या डालो डालो, मत डालो मत डालो। हाँ माधवी भाभी भिड़े बराबर बोल रहा है, बच्चों पे मत डालो, भिड़े पे डालो। टाका टाका। तुम्ही अजून आगीत पाणी टाका। अरे आगीत पाणी नाही टाकते, तेल टाकते। माधवी भाभी टाका टाका। नहीं नको नको नको। अरे क्या नको नको भिंडी मास्टर, क्यों भूल गया? अरे कृष्ण जन्म के वक्त कितनी बारिश हुई थी, यमुना में बाढ़ आ गई थी। अरे थोड़ा सा गीला होने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ टाका टाका पानी टाका। अरे नहीं भिड़े भाई, सॉरी टाइम नहीं है, बहुत लेट हो गया है। अब जल्दी से मटकी को ऊपर चढ़ाइए ना, वरना मटकी ऊपर चढ़ेगी कब और गोविंदा उसको फोड़ेंगे कब? चला चला वरती घ्या हो। चलो भाई चलो ऊपर चलो। आराम से अरे सुनिए सुनिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी कुछ कहना चाहता हूँ। मेरा एक सुझाव है कि जो भी गोविंदा यहाँ पे आके ये मटकी फोड़ेगा, उसे हम सोसाइटी की तरफ से अगर 11,000 रुपए का इनाम दे तो। अरे वाह वाह वाह, अरे बहुत बढ़िया सोचा है भाई, वाह। भाई भिड़े, तुम्हारे इस सुझाव को गोकुलधाम सोसाइटी की कमेटी मान्य करती है। ओ वाह, बिड़ू क्या आइडिया लगाया है। ओ तेरा दिमाग भी एकदम मेरे जैसा ही है। और देख क्या रहा है, जाके बोर्ड पे लिख दे। गोपाल कला के शुभ अवसर पर गोकुलधाम की मटकी फोड़ने वाले गोविंदा को 11,000 का इनाम दिया जाएगा। मटकी फोड़ने का मौका सिर्फ 2 बार मिलेगा। पोजीशन। अरे रीटा, अरे बहुत दिनों के बाद देखी नहीं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा, रिपोर्टर कल तक से, और इस वक्त मैं हूँ लाइव सीधा गोकुलधाम सोसाइटी के दही हांडी महोत्सव से, जहाँ पर सभी निवासी बहुत ही ज्यादा उत्साहित हैं आज के उत्सव के लिए। देखिए गोकुलधाम सोसाइटी को कितनी खूबसूरती से फूलों के साथ सजाया गया है। ये है हमारे गोकुलधाम निवासी जो बहुत उत्साहित हैं आज के उत्सव के लिए। आइए उनसे मिलते हैं। हेलो एवरीवन। देखिए कि कितनी शान से हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की मटकी ऊपर बंधी हुई है। और मैं रीटा, रिपोर्टर कल तक से, यहाँ पर एक एक पल की आपको लाइव खबर देती रहूंगी। रीटा, वो जो नोटिस बोर्ड पे लिखा है ना, वो बता देना जरा प्लीज। देखा आप लोगों ने कि गोकुलधाम सोसाइटी के सभी निवासियों ने मिलकर ये तय किया है कि जो भी गोविंदा आज इस मटकी को फोड़ के दिखाएगा, उस गोविंदा को पूरे 11,000 रुपए का इनाम मिलेगा। गोविंदा की कई टोलियां यहाँ पर आएंगी इस शानदार मटकी को फोड़ने के लिए, पर देखना यह है कि वो कौन सा गोविंदा और उसकी कौन सी ऐसी टोली होगी जो इस शानदार मटकी को तोड़ पाएगी। लीजिए, गोविंदा की टोली ने यहाँ पर आना शुरू भी कर दिया है। पहली टोली। बागा भाई। अरे बागा, तू ये सबको कहाँ से लेके आया? सेठ जी, मैं तो हर साल जन्माष्टमी में गोविंदा बनता हूँ, और ये हमारे भादरन नगर की धम्माल गोविंदा टीम है। तो ये मटकी फोड़ने के लिए पहली टोली आ चुकी है भादरन नगर से, धम्माल गोविंदा।
मटकी तो बहुत नीचे, हम लोग 10 मिनट में तोड़ देंगे। हो भाई, क्या आत्मविश्वास है, 10 मिनट में फोड़ देंगे हैं? तो फिर देर किस बात की है? लेके भगवान श्री कृष्ण का नाम फोड़ दो मटकी, चुरा लो माखन। गोविंदा की ये टोली मटकी फोड़ने के लिए आगे बढ़ चुकी है। इन लोगों ने पिरामिड बनाना भी शुरू कर दिया है, देखिए। आराम से आराम से आराम से। अरे ये लोग तो फटाफट ऊपर चढ़ रहे हैं, लगता है अब भी मटकी फूटने वाली है। और इसी के साथ हमारे सारे गोविंदा नीचे की ओर गिर चुके हैं। पहली कोशिश नाकामयाब रही। देखते हैं कि दूसरी कोशिश में लोग मटकी फोड़ पाते हैं या नहीं। ऐसा पहली बार हुआ होगा कि भादरन नगर की धम्माल गोविंदा टीम मटकी फोड़े बिना ही नीचे गिर गई। और एक चांस दे दो, और एक चांस दे दो। हाँ। इस बार मटकी नहीं फोड़ी तो मैं अपनी मूछें मुड़वा दूंगा। हाँ भाई, आपके पास 2 चांस है, ट्राई करो फिर से। अब देखना ये है कि क्या होता है, ये लोग मटकी फोड़ पाते हैं या गोविंदा को अपनी मूछें मुंडवानी पड़ेगी। शाबाश शाबाश बंडिया, शाबाश। लगता है अब ये मटकी फूट जाएगा। अभी तो पक्का फूट जाएगी। हाँ। और इसी के साथ गोविंदा की इस टोली का दूसरा मौका भी बेकार गया। मैंने पहले ही बोला था भाई, इन लोगों से नहीं फटेगी मटकी। तुमने कब बोला है? नहीं मतलब मन में बोला था, सोच रहा था मैं। हे कसं झालं काय समजलंच नाही। मैं समझाते कैसे झाले। आप लोगों के अंदर अभिमान आले, इसलिए भगवान ने आपका हाथ नहीं झाले, समझ में आले। प्लीज एक चांस दे दो ना, प्लीज प्लीज, और एक चांस। ओ भाई साहब, आपके पास सिर्फ 2 मौके थे, मैंने वहाँ पे क्लियर लिखा है मटकी फोड़ने का सिर्फ 2 बार मौका मिलेगा। हाँ, अभी वापस नहीं भागा, समझा दे इनको। आप लोग जाओ, मैं ये मटकी फूटने के बाद आता हूँ। चलो दूसरी जगह जाओ। बेचारे लीडर भाई, मटकी तो हाथ से गई, मूछें भी गई। चिंता मत करो, लेडीज नहीं जेंट्स है, उसको वापस मूछें उग जाएगी। अरे हाँ, ये खाऊ का चिंता कर रही। भादरन नगर की धम्माल गोविंदा टोली, वो टोली जिसने पिछले साल सबसे ज्यादा मटकियां फोड़ने का रिकॉर्ड बनाया था। हमारी गोकुल धाम सोसाइटी की मटकी को वो लोग छू तक नहीं पाए। उन्हें आसान लगने वाला ये लक्ष्य उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल साबित हो गया। अब देखने की बात तो ये होगी कि वो कौन सी टोली होगी जो सिर्फ 2 चांस में गोकुल धाम सोसाइटी की इस मटकी को फोड़ दिखाएगी। अभिमान कभी किसी का टिका नहीं है। रावण का नहीं टिका तो ये लोग कौन है? लेकिन कृष्ण भगवान के युग में तो कंस थे ना, तो हाँ। रावण कहाँ से आए? सेठ जी, ये गोविंदा टोली को मैं लेकर आया। ओहो, नट्टू का कभी गोविंदा है। दोस्तों, पाउडर गली का झक्कास माखन चोर ग्रुप हमारी गोकुल धाम सोसाइटी में आ चुका है। ये वो ग्रुप है जिसने पिछले साल सबसे ऊंची मटकी फोड़ने का रिकॉर्ड बनाया था। 9 थर की मटकी फोड़ने वाले इस ग्रुप के लिए हमारी गोकुल धाम सोसाइटी की ये मटकी फोड़ना तो चुटकी बजाने जितना आसान काम होगा। हाथी भाई, लगता है 11,000 का इनाम यही लेके जाएंगे। सही बात है। नेता साहब, ये लोग पक्का मटकी फोड़ेंगे। तुम जानते हो इन लोगों को? नहीं तो अनुभव। तुम्हारा अनुभव क्या मटकी फोड़ने में? नहीं, मटकी देखने का। अरे नटो, तू गोविंदा बन के है? ये सब क्या है? बापूजी, ये पाउडर गली की गोविंदा टोली है। अच्छा, क्या है कि वहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त लोग रहते हैं, तो मैं हर जन्माष्टमी में इन्हीं के साथ मटकी फोड़ने जाता हूँ। अरे वाह। वाह वाह नट्टू काका, कहना पड़ेगा ये उम्र में भी कमाल का उत्साह है आपको, है? सेठ जी, what do you mean by ये उम्र? I'm only sweet 60. अरे वाह नट्टू काका, तो इनसे कहिए कि जल्दी से ये मटकी भी फोड़ दे, ताकि नंद लाला माखन खा सके और हम भी पेट पूजा कर ले। यूँ तो हम छोटे मोटे मटकी नहीं फोड़ते, नट्टू काका ने बोला इसलिए हम आ गए।
क्या हो गया आजकल सबको? सब इतना अभिमान क्यों करने लगे? मुझे क्या पता। तुझे नहीं पूछ रहा हूँ भाई। चलो 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 मटकी फोड़ा अभी, चलो। गो गोविंदा गो। जिंदगी में कई बार मुश्किल काम आप यूं आसानी से चुटकियों में कर लेते हैं, लेकिन जब आसान काम मुश्किल लगने लगे तब हम कहते हैं हरी इच्छा। भाई प्रभु की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर गोकुल धाम में ये मटकी कैसे फूट सकती है? बड़े से बड़े ग्रुप आ गए लेकिन ये आसान से दिखने वाली मटकी नहीं फूट रही। कैसे फूटेगी साहब, जिस मटकी पे भगवान की खुद की नजर है। और गोकुल धाम वासी प्रभु की इस लीला से बेखबर ये सोच रहे हैं कहीं उनसे कोई गलती तो नहीं होगी। भाई ये तो प्रभु की लीला है, और श्री कृष्ण की असंख्य लीलाओं में से एक लीला आप देखेंगे मेरे साथ जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अगला एपिसोड। देखा आप लोगों ने कि किस तरह से ये लोग अचानक गिर पड़े। ये वही टोली है जिसने पिछली बार सबसे ऊंची मटकी एक ही बार में फोड़ दी थी, लेकिन इस बार ये लोग इस मटकी को छू तक नहीं पाए। आश्चर्य, 9 थर की मटकी फोड़ने वाला ग्रुप 4 थर में ही गिर गया। मुझे भी लगा था ये लोग फोड़ देंगे, नहीं फोड़ पाए। ऐसा क्यों? अब खुद ही जाने। पैर फिसल गए इसलिए एक और चांस, एक और चांस। हाँ भाई 2 चांस तो सबको मिल रहे हैं, तुम भी ले लो 1 चांस और। आराम से होन जाओ दे। इनका भी दूसरा चांस गया। ये क्या हो गया? पाउडर गली के गोविंदा भी इस बार फेल हो गए। वेरी सैड। इट्स ओके नट्टू काका। क्या हो भाई पोपटलाल तुम्हारे अनुभव का? नहीं वो थोड़ा वो कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई, तो कोई बात नहीं, होता है भाई, होता है। ये पर ये मटकी फूट क्यों नहीं रही है भाई? फुटेगी फुटेगी। एक और चांस, एक और चांस। देखिए बेड़े साहब, 1 मोर चांस प्लीज। नो 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 नट्टू काका, सिर्फ 2 ही चांस मिलने वाले थे और आपकी टीम को दोनों चांस मिल गए। अभी अगले साल। कोई बात नहीं, तुम लोग अभी जाओ, मैं यहाँ रुक कर देखता हूँ कि इस बार गोकुल धाम की मटकी कौन फोड़ता है। अरे क्या ताली क्या बजा रहे भाई? हो 2 ग्रुप आए हो, फोड़ नहीं सके। अभी कौन फोड़ेगा मटकी? और इसी के साथ गोविंदा की ये टोली भी नाकामयाब हुई गोकुल धाम सोसाइटी की इस मटकी को फोड़ पाने में। हैरानी की बात तो ये है कि वो टोलियां जो अक्सर बहुत ऊंचे ऊंचे थरों की मटकियां फोड़ देती हैं, गोकुल धाम सोसाइटी की सिर्फ 4 थर की मटकी फोड़ पाना भी उनके लिए इतना मुश्किल काम साबित हो चुका है। मेहता साहब, ये मेरे हाथ में मोच बहुत गलत टाइम पे आई है, वरना मैं फोड़ देता मटकी। कपड़ों की थैली उठाई जिसमें तो मोच आ गई, मटकी फोड़ दी। दोपहर हो गई, कब फूटेगी मटकी? और ये लोग तो सब प्रोफेशनल गोविंदा ग्रुप से, इनसे भी मटकी नहीं फूट रही है। जब तक मटकी फूटेगी नहीं तब तक खाने का मन भी नहीं करेगा। मेरा तो बहुत मन कर रहा है खाने का, लेकिन जब तक प्रभु को प्रसाद नहीं चढ़ेगा हम कैसे खा सकते हैं? जल्दी से ये मटकी फूटे तो ये मटका भरे। सही बात है। नाकामयाब रही। अब तो ये सवाल और ज्यादा गहरा हो गया है कि कौन सी होगी वो टोली जो इस मटकी को फोड़ दिखाएगी। सबकी परेशानी बढ़ती जा रही है, सुबह से लेकर शाम हो चुकी है, हम सबका इंतजार अभी तक जारी है। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कल तक। शाम हो गया, अभी तक नहीं फूटा। बेटे पिछले साल से कुछ हाइट ऊपर करी है क्या? नहीं नहीं मेहता साहब, हाइट तो पिछले साल से कम है। पता नहीं इस साल ऐसा क्यों हो रहा है। इतना वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक इस मटकी को फोड़ना तो दूर, कोई छू तक नहीं पाया है। अभी तक पूरे गोकुलधाम निवासियों को इंतजार है उस टोली का जो आकर इस मटकी को फोड़ दिखाएगा।
हमारे मंडल का नाम क्या है? थाना समता नगर बिंदास गोपाल काला मंडल से यहाँ पर एक और टोली आ चुकी है। अब हमारी पूरी उम्मीदें इसी टोली पर टिकी है। हमें पूरा यकीन है कि ये टोली इस मटकी को जरूर फोड़ दिखाएगी। आने से पहले 56 मटकी फोड़ चुकी है। और हमें पता चला है कि यहाँ आने से पहले इस टोली ने 56 मटकियां फोड़ी है। अब तो ये मटकी जरूर फूटेगी। अब्दुल थाना कभी शिफ्ट हो गया, बताया नहीं उसने कभी। मैंने बताया ना। पूरी उम्मीद है कि ये मटकी भी यही टोली फोड़ दिखाएगी। गोविंदा रे गोपाला, गोविंदा रे गोपाला, गोविंदा रे मोहन इस बार फोड़ देना। हाँ, फोड़ देना। अरे भाई इस बार जरूर मटकी फोड़ देना। इनको जोश लाओ, जोश लाओ। गोविंदा, गोपाला, गोविंदा, 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 गोविंदा रे गोपाला, गोविंदा रे गोपाला। शाबाश शाबाश शाबाश। थोड़ा इधर थोड़ा। काय चाललंय काय? फिर से नाकामयाब। जैसे कि गोकुलधाम सोसाइटी की ये मटकी ना हो गई, ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल हो गया कि हर कोई जी तोड़ कोशिश कर रहा है लेकिन फिर भी इसे हासिल नहीं कर पा रहा। गोविंदा की इतनी टोलियां आई लेकिन एक भी टोली इस मटकी को फोड़ नहीं पाई। अरे बाप रे, ये क्या हो क्या रहे? कोई मटकी क्यों नहीं फोड़ पा रहे? वही तो। वाहिगुरु जी, हमसे कोई गलती हुई हो तो उसे माफ कर दो, लेकिन इस बार जब मटकी फूट जाए ऐसा कुछ करो। खुदाई जी प्लीज आप पर मेहरबानी करो। माता जी, कहीं अपशगुन तो नहीं है? अरे सुप सुप बोल भाई, सुप सुप बोल। कब से क्या हो रहा है? मटकी नहीं फूट रही है कब से। हाँ, शाम हो गई, आखिर ये मटकी फूटेगी कि नहीं? अरे सुनिए, अरे सुनिए यहाँ। ये कौन? हाँ बेटा। माता, मुझे मटकी फोड़ने की आज्ञा दीजिए, मैं अभी फोड़ लूंगा। अरे बेटा, बड़े बड़े भी ये मटकी नहीं फोड़ पाए हैं, तू कैसे फोड़ेगा? और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे एक मौका तो दीजिए, मैं तुरंत मटकी फोड़ दूंगा। अरे किसके साथ है? बेटा बेटा जिद मत करो। माता, फोड़ दूंगा मटकी, सच में। अरे मैंने ऐसी कई मटकियां फोड़ी है, मुझे एक मौका तो दीजिए। फिर देखिए, मैं ऊपर जाके ऐसे मटकी फोड़ूंगा किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं कब आया और कब गया। कितना आत्मविश्वास है। किसका बच्चा है ये? बेटा तू सच में मटकी फोड़ पाएगा? हाँ।
रुको। टप्पू। हाँ मम्मी। यहाँ तो बेटा। हाँ मम्मी। टप्पू बेटा, इसको मटकी फोड़नी है, इसकी मदद करोगे? अरे मम्मी, तुम कहोगी तो इसकी क्या, किसी की भी मदद करूंगा। अरे वाह, तुम्हारा ये स्वभाव मुझे बहुत ही पसंद आया। सभी बच्चों को अपने माता पिता की बात हमेशा माननी चाहिए, ऐसा मेरी माँ यशोदा कहती है। ठीक है, लेकिन तुम मटकी फोड़ पाओगे ना? तुम्हें कुछ होगा तो नहीं? अरे मैं तो बचपन से मटकी फोड़ता आ रहा हूँ। उसे कोशिश तो करने दो। सब तो चलो मेरे साथ, चलो आओ। संभल गया बेटा। सुनिए, अब ये मटकी मेरा दोस्त पड़ेगा, इसका नाम है वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरे तो कई नाम है, किसी भी नाम से पुकार लो। मेरी माता मुझे अलग नाम से पुकारती है, दोस्त अलग नाम से पुकारते हैं, और मोहल्ले वाले कुछ अलग नाम से पुकारते हैं। वाह। अरे मेरे तो कई नाम है, किसी भी नाम से पुकार लो। वाह, ऑल द बेस्ट। ओके। रोशन भाभी, इतना छोटा बच्चा है लेकिन कॉन्फिडेंस कितना है। जोनी, बढ़ते हुए। अरे ये बच्चा है कि क्या फटाफट चढ़ रहे हैं? गजब की ताकत है। बच्चा और देखिए किस तरह से ऊपर चढ़ता जा रहा है मटकी की तरफ। ये बच्चा ऊपर तक पहुंच चुका है। चढ़ला है। हाँ शाबाश शाबाश। बेटा चुरा ले मक्खन, चुरा ले। फोड़ दे मटकी, मटकी फोड़। अरे वो कहाँ गया वो बच्चा? बच्चा कहाँ गया वो? अरे वो बच्चा कहाँ गया? वो बच्चा कहाँ है? आखिरकार गोकुल धाम की मटकी फूट ही गई, लेकिन साथ में बहुत सारे सवाल भी छोड़ गई ये मटकी। आखिर वो बालक कौन था जिसने ये मटकी फोड़ी, और वो बालक आखिर मटकी फोड़ के कहां चला गया, या फिर हमने जो देखा वो सच था, या भगवान स्वयं आए थे मटकी फोड़ने? अब कोई भी कहेगा भाई इसका सबूत क्या है, लेकिन जिंदगी के अंदर एक बहुत अच्छी बात मैंने कहीं सुनी है कि जब बात श्रद्धा की हो तब सबूतों की बात नहीं की जाती, सिर्फ आस्था और विश्वास की बात होती है। और इस वक्त हमें यह महसूस हुआ कि शायद भगवान स्वयं मटकी फोड़ने आए थे। लेकिन यहाँ गोकुल धाम में इस वक्त खोज हो रही है उस बालक की कि ये बालक गया कहाँ, वो लड़का कौन था और कहाँ चला गया। जब मिलेगा ये लड़का तब क्या होगा? जो भी होगा होगा हंसी और ठहाकों के संग। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.